हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं पेपर नंबर 20। इससे पहले हमने 19 पेपर डिस्कस कर लिए। यदि वो वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो उसकी सभी की लिंक है, प्लेलिस्ट की लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से वो वीडियो आप देख सकते हो। इस चैनल पे 180 टेस्ट, जब तक आपका बीएससी नर्सिंग का एंड पैरामेडिकल का एग्जाम नहीं हो जाता तब तक यहाँ पे टेस्ट सीरीज है, और इसी चैनल पे मॉर्निंग में 7 बजे मिलने वाला है। तो यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो प्रतिदिन आपको मॉर्निंग में सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पेपर की टेस्ट सीरीज मिलने वाली है। और यदि आप ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन होना चाहते हो तो नीचे मैंने फ्री व्हाट्सएप ग्रुप लिंक दिया, वहां से आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हो। तो जल्दी जाइए, लिंक में आप डायरेक्ट हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हो और वहां से आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन हो सकते हो, जिसमें आपको 10,000 प्लस क्वेश्चंस मिलेंगे। चैप्टर्स वाइज आपको सॉल्यूशन और क्वेश्चंस मिलेगा, और साथ ही साथ आपका क्विक रिवीजन मिलेगा, सोर्स नोट्स बुक्स मिलेंगी, जिससे आप अपना स्कोर इंक्रीज करके एक एम्स की टॉप कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बायोलॉजी का पेपर फुल सिलेबस से। यदि आपने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखे हैं फिजिक्स केमिस्ट्री के, तो वो आप देख सकते हो, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पे दोनों मीडियम के आपके क्वेश्चंस रहेंगे, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में। यदि आपको हिंदी मीडियम में कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो आप इंग्लिश मीडियम के लिए जरूर जाएं। ओके, इंग्लिश मीडियम में कोशिश कीजिए कि आप क्वेश्चंस रीड करें। ओके, तो चलिए यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे है कि मोटर न्यूरॉन्स द्वारा मांसपेशिया फाइबर की उत्तेजना होती है। कौन से न्यूरॉन्स के द्वारा, कौन से फाइबर के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन है आपके पास, तो चारों में से कौन सा आपका आंसर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूरोमस्कुलर जैक्सन है। ओके, तो यहाँ पे देखो इंग्लिश मीडियम में सारे ऑप्शन आप रीड कीजिए। ओके, उसका अनुपस्थ नलिकाएं हैं, मायोफाइब्रिल है। तो यहाँ पे चारों में से क्या आंसर जाएगा, तो इसमें आपका फर्स्ट आंसर जाएगा, ठीक है। देखो मोटर न्यूरॉन होती है जो मांसपेशियों को फाइबर को उत्तेजना देती है, वो कौन सी होती है, मोटर न्यूरॉन, वो होती है न्यूरोमस्कुलर। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। हाइपोथैलेमस में स्थायी यकृत चोट सबसे अधिक संभावना बाधित करती है। यदि मान हाइपोथैलेमस में चोट लग जाए, ठीक है, जो ब्रेन का पार्ट है हाइपोथैलेमस, ठीक है, हाइपोथैलेमस में मान लीजिए चोट लग जाए तो हमारा कौन सा कार्य जो है, शरीर का कौन सा, बॉडी का कौन सा पार्ट है या बॉडी का कौन सा कार्य है, ठीक है, जो हमारा जो है वो प्रभावित होगा। तो यहाँ पे आपके सामने चार ऑप्शन है, तो हाइपोथैलेमस का जो काम होता है वो इफेक्ट होगा। तो इसमें से चारों ऑप्शन में से क्या आपका ऑप्शन है, तो गति के दौरान समन्वय, समन्वय आपका सेरिबेलम बनाता है। ओके, उसके बाद मेमोरी, उसका कार्य और निर्णय लेना, तो ये डिसीजन मेकिंग ये नहीं है। तो इसमें से आएगा आंसर जो जाएगा वो जाएगा आपका डी, शरीर का तापमान का जो नियमन है वो आपके हाइपोथैलेमस के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पे आपके सामने चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से ये आपको बताना है कि इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा है, ठीक है। तो वो आप यहाँ पे देख लीजिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन को आप आराम से यहाँ पे पढ़ सकते हो। तो इसमें थर्ड क्वेश्चन में जो आपका क्या आंसर जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे देना है। तो यहाँ पे थर्ड में जो आपका राइट आंसर जाएगा वो है यहाँ पे, कौन सा आंसर जाएगा थर्ड में, थर्ड में यहाँ पे आपके साथ आंसर जाएगा सी, ठीक है। तो सी आंसर यहाँ पे जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें, यदि किसी क्वेश्चन में आपको कोई करेक्शन लगता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एक रासायनिक संकेत जिसमें अंतःस्रावी और तंत्रिका दोनों भूमिकाएं होती है, वह कौन सा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन है वो आपको ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पे बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो यही क्वेश्चन है कि एक रासायनिक संकेत जिसमें अंतःस्रावी और तंत्रिकाएं दोनों भूमिकाएं होती है, मतलब जो अंतःस्रावी होती है और तंत्रिकाएं दोनों होती है, दोनों एक साथ काम करती है, तो वो कौन सा हार्मोन है, ठीक है, संकेत कौन सा है। तो उसमें आएगा आपका आंसर क्या जाएगा, फोर्थ में आपका आंसर जाएगा सी। नेक्स्ट हम बात करेंगे निम्न में से कौन सा बड़ी मात्रा में पतले मूत्र के लिए निर्माण के पक्ष में नहीं होता है। तो ये पतले मूत्र के लिए ये आपको याद होना चाहिए। देखो, और इस चारों ऑप्शंस में आपको कौन सा आंसर जाएगा, तो यहाँ पे जो आपका पांच में जाएगा वो आपका सी जाएगा, ठीक है, सी। निर्माण के पक्ष नहीं लेता, शराब लेती है, कैफीन लेती है, और एडीएच, एनएफ, ओके, एएनएफ। नेक्स्ट हम बात करें निम्न में से कोशिका के दौरान, निम्न में से कौन सी कोशिका के दौरान युग्म वजन सामान्य द्विगुणित होती है, ठीक है। तो द्विगुणित चाहिए, ये आपका बहुत ही इजी क्वेश्चन है और आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा। तो इसका आंसर क्या जाएगा आपका, तो सिक्स्थ में आपका क्या आंसर जाएगा। देखो ऐसे क्वेश्चंस आपके कभी भी गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी से आते हैं, और ऐसे क्वेश्चन यदि आप गलत कर रहे हो तो आपका उस साल सिलेक्शन नहीं होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको परफेक्ट होना है। तो चलिए यहाँ पे सिक्स्थ में जो आपका आंसर आएगा वो आपका आंसर जाएगा सी।
सी आंसर आपका यहाँ पे जाने वाला है। नेक्स्ट हम बात करेंगे 7 नंबर क्वेश्चन को। 7 नंबर क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। ऊंचे पेड़ों की जाइलम वाहिकाओं के भीतर पानी का एक स्तंभ इसके वजन के कारण नहीं टूटता। ये भी आपका जो है एनसीईआरटी का लाइन है। एनसीईआरटी में ये थोड़ा दिया, हालांकि लैंग्वेज इसका अलग पूछा गया, बट ये एनसीईआरटी की लाइन है। यदि आप एनसीईआरटी को भी फॉलो करोगे ना तो आपका अच्छा स्कोर हो जाएगा, बट फॉलो ही तो नहीं कर पाते हो। यदि प्रतिदिन आप एक एक चैप्टर अच्छे से क्लियर करोगे और बार बार उसको रिपीट टेलीकास्ट करोगे तो अच्छा स्कोर आपका ऑटोमेटिक हो जाएगा। स्टूडेंट क्या करता है, 4-5 बुक पढ़ता है, 4-5 बुक को फॉलो करता है, नहीं, आप सिर्फ एक को फॉलो कीजिए और उसको कंटिन्यूस फॉलो कीजिए, तब आपका स्कोर ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे 7 में आपका क्या आंसर जाएगा, 7 में जो आपका आंसर जाने वाला है वो बी आंसर आपका जाएगा। ठीक है, बी आंसर यहाँ पे जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे अम्लीय वर्षा की किसके कारण होती है। तो अम्लीय वर्षा किसके कारण होती है, ये सारे जो ऑप्शन है वो आपको इंग्लिश मीडियम में रीड करने हैं। ओके, तो यहाँ पे आप रीड कर सकते हो। तो ये बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आता है। तो 8 में जो आपका आंसर जाएगा वो आपका आंसर जाएगा ए। नेक्स्ट में आपका बात करेंगे वह एंजाइम जो हमारे आंत में मौजूद नहीं है। ठीक है, तो आंत में कौन सा एंजाइम हमारे मौजूद नहीं है, हालांकि ये सिलेबस में इस बार हटा दिया गया है, लेकिन आप फिर भी एक बार नॉलेज के लिए आप अपने पास रख सकते हो। ओके, तो ऐसे क्वेश्चंस का जो आंसर जाएगा वो बी जाएगा। ठीक है, तो बी आंसर यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करेंगे, एक पॉलीट्रोपिक जीन कौन सा होता है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन यदि आपने नहीं पढ़े कहीं तो अपने नोट्स में लिख सकते हो, और इसका आंसर जो जाएगा वो उसको क्या करें, 10 में जो आपका आंसर जाएगा वो डी आंसर जाएगा। एक व्यक्ति में कई लक्षणों को नियंत्रित करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे, देखो तंबाकू का जो, चलिए अब 11 नंबर क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे, और वो ये बहुत बार एग्जाम में आपको पूछा गया। देखो तंबाकू का जो रोग होता है, कौन सा भाग संक्रमित होता है। ठीक है, जब इसके संक्रमित होता है तो कौन सा, दो, ये सभी स्टूडेंट्स को पता होगा कि इसका जो आंसर जाने वाला है 11 में वो आपका सी जाएगा, मतलब जड़ है वो प्रभावित होती है इस रोग से। ओके, तो जब आपको तंबाकू में ये रोग देखने को मिल जाएगा, संक्रमित भाग कौन सा होता है, तो उसमें आपका 4-5 आपके बॉडी के पार्ट्स दिए होंगे, पेड्स के, मतलब ट्री के पेड़ दिए होंगे, और उसमें से आपको एक ऑप्शन चुनना होगा। तो इसमें जो आंसर जाएगा वो 11 में जाएगा आपका सी आंसर। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा पूछा है वायरॉइड्स के बारे में पूछा है, तो इसमें कौन सा गलत कथन है, मतलब यहाँ पे जो रॉन्ग स्टेटमेंट रहेगा वो आपको यहाँ पे आंसर देना है। ठीक है, तो इसका सिंपल सा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में दिया हुआ भी है, छोटा सा वायरॉइड के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है, और उसी एनसीईआरटी से ये क्वेश्चन उठाया गया है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हम आपको करवाते हैं। यदि ये क्वेश्चंस भी आप रेगुलर कर रहे हो, प्रैक्टिस में हो, तो आपका एक अच्छा स्कोर हो जाएगा, कम से कम आपको एक अच्छी कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। बट ये आप फॉलो कर पाते हैं नहीं कर पाते, क्योंकि हम अपना टाइम टेबल जो बताए थे आपको वो फॉलो कर रहे हैं, बट आप नहीं कर रहे हो, इसका जिम्मेदार आप खुद हो। ओके, तो 12 में आपका आंसर जो जाएगा वो आंसर जाएगा सी। नेक्स्ट हम बात करेंगे 30 नंबर क्वेश्चंस को, कैंसर कोशिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ओके, तो यहाँ ये क्वेश्चन है वो हिंदी मीडियम में पढ़ के आप इंग्लिश मीडियम पढ़िएगा। ठीक है, यहाँ पे पूछा है कि उत्परिवर्तन है वो कैंसर कोशिकाओं के बारे में कुछ गलत कथन नहीं है, सत्य नहीं है। कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, तो उत्परिवर्तन टीलोमेरेज अवरोधक को नष्ट कर देता है। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन आप डी पढ़ लीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो 30 में आपका क्या आंसर जाएगा, 30 में जो आपका आंसर जाने वाला है वो आपका आंसर जाएगा सी आपका आंसर जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे, नीचे दिए गए प्रयोगों में से कौन सा मेटल का संग्रह, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और एनसीईआरटी में भी है, और उसका 2013 में ये नीट में भी आई थिंक पूछा गया था, और उसके बाद फिर से क्वेश्चन आया था 2019 में समथिंग में ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस का आंसर आपको सिंपली देना है, और 14 में जो आपका आंसर जाएगा वो डेट है आपकी फर्स्ट, 56 से 63 तक आपका जो है ये उन्होंने जो है संकरण प्रयोग किया था। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे निम्नलिखित में से किस रूप में लोहे की पौधों के द्वारा अवशोषित किया जाता है, मतलब लोहे जो होता है, ठीक है, फेरस जो होता है वो किस रूप में किया जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको चारों ऑप्शन पढ़ लेने हैं। तो इसका जो आंसर है वो जाएगा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, और 15 में जो आपका आंसर जाएगा वो सी, आपको ये पता में, सॉरी आपका इसमें सी आंसर जाएगा। तो ये आपको पता होगा कि कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, एक जनरल नॉलेज आपको हो गई होगी, और ऐसी क्वेश्चंस को एनसीईआरटी की कौन सी लाइन से देखो क्वेश्चंस उठा रहा है ये आपके दिमाग में होना चाहिए, और उस पॉइंट पे आपको ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, तो 15 में आपको गया आंसर सी। नेक्स्ट है, मानव लिम्फोसाइट में डीएनए टुकड़े को पेश करने के लिए आमतौर पर निम्नलिखित में से किसका उपयोग वेक्टर के रूप में किया जाता है। तो ये आपके पास यहाँ पे लेमडा फेस कर लीजिएगा। ओके, यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके पास है। तो ये मानव के, तो मानव तो आप सभी को पता होगा, ये एनसीईआरटी की भी लाइन है, और ये भी आपके एनसीईआरटी की लाइन है, और इसमें जो आंसर जाने वाला है वो सी आंसर जाएगा, रेट्रोवायरस।
नेक्स्ट हम बात करेंगे छोटा सा एक एनसीईआरटी का लाइन उठाया हुआ है, हमारे एक क्वेश्चन है और एनसीईआरटी से हमने क्वेश्चन मैक्सिमम हम लोग पूछते हैं। तो इसमें क्या आंसर जाएगा 17 में, जो आपका आंसर जाने वाला है। यहाँ पूछा किसके बारे में है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, मतलब मल्टीनेशनल कंपनीज। ओके, ऑर्गेनाइजेशन विदाउट, मतलब जो होता है, देखो हिंदी में इसको समझाता हूँ, बहुराष्ट्रीय कंपनियों और संगठनों द्वारा संबंधित देश और उनके लोगों की अनुमति के बिना जैव संसाधनों का उपयोग करना क्या कहलाया जाता है। मतलब कहना है कि मैंने कोई भी प्रोडक्ट बनाया है और उसका मैं मालिक हूँ। ओके, तो उसके संगठन में जब लेते हैं तो उसमें क्या बोलते हैं, मतलब कोई और बिना जैव संसाधनों का उपयोग करता है, मतलब अनुमति लिए बिना। मतलब मैं मान लीजिए कि आपका प्रोडक्ट है और आपका प्रोडक्ट मैं बेच रहा हूँ अपना, आपका ही कॉपी बना के, तो उस मेरे आपने अनुमति नहीं दी है मुझे वो सब चीज़ करने का, बट मैं बेच रहा हूँ, मैं कमा रहा हूँ, लेकिन आप नहीं कमा पा रहे हैं। ओके, तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका खुद का प्रोडक्ट है और मैं उसका कॉपी बना के बेच रहा हूँ, जबकि मालिक आप हैं, मैं नहीं। ओके, तो उसको क्या कहते हैं, ठीक है। तो 17 में जो आपका आंसर जाएगा वो बी जाएगा, बी आंसर इसका जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये भी बहुत ही इजी है, ये भी आपका जो है बायोटेक्नोलॉजी से क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछे भी गया है, ठीक है। तो इसमें है, भारत में आनुवंशिक रूप से संशोधित जीवों को सार्वजनिक उपयोग के लिए पेश करने की सुरक्षा का आकलन किसके लिए जिम्मेदार संगठन है। तो इसमें आपको सिंपल सा आपको यहाँ पे 4 लाइन दी हुई है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे आएगा आपका आंसर 18 में, वो आपका जाएगा डी, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। ओके, तो ये आपका फोर्थ आंसर यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे, एक मांसाहारी जानवर है शेर तथा तेंदुआ कब्जा करते हैं वही जंगल, ये आपका इकोलॉजी से क्वेश्चन है, तो आप इसको प्रतिस्पर्धा के इस तंत्र को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो आंसर जाएगा वो जाएगा डी, कॉम्पिटिटिव बहिष्कार। तो ये आपका जो आंसर जाएगा। ओके, चलिए 20 नंबर क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। यमुना नदी है, उसमें देखो एक रोग के बारे में यहाँ पे दिया गया है, ये भी एनसीईआरटी की लाइन है। ओके, तो गिरावट, मतलब मछलियों की जो है, भारतीय देसी मछलियों की आबादी में गिरावट आती है, तो इसको क्या कहते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर जो जाएगा वो आपका जाएगा क्या, 20 में क्या आंसर जाएगा, डी आंसर आपका जाएगा, बी में आपका आंसर क्या जाएगा, डी। ठीक है, तो इस तरह से आपने पूरा क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है, तो आपको उम्मीद है बहुत अच्छा लगा होगा। ये इसके आंसर की है, इसे आप देख सकते हो। ओके, और किसी क्वेश्चन में कोई करेक्शन लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आई होप वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, और इसी तरह से आपको प्रतिदिन 7 बजे सारे टेस्ट मिलने वाले हैं। 180 टेस्ट, यहाँ पे आपको लगभग अभी 20 टेस्ट कंप्लीट हुआ है, 180 टेस्ट मिले, मतलब आपको लगभग 4000 क्वेश्चन हमारे इसी चैनल पर मिल जाएगा। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो भी आपको काफ़ी बेनिफिट होने वाला है, और यदि आप टेस्ट सीरीज जोड़ने होने वाले हो तो आपको डबल बेनिफिट होगा, जहाँ पे आपको 10,000 क्वेश्चन हम लोग और देंगे, उसके साथ सोर्स नोट्स देंगे, उसके बाद जो आपको बहुत मटेरियल मिलने वाला, क्विक रिवीजन बुक मिलेगा, उसके बाद फॉर्मूला बुक मिलेगा, जिससे आप अपना एक अच्छा स्कोर करके आप इंडिया की टॉप कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही। यदि आप चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किए हो और पहली बार वीडियो को देख रहे हो तो वीडियो को लाइक, और बाकी की जो टेस्ट है वो आप सोल्व कर लीजिए। यदि आप इस साल बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल की एग्जाम में एडमिशन लेना चाहते हो, आप एक टॉप कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।